आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मंगल ग्रह के आगामी गोचर के विषय पे चर्चा करूंगा। तो देखिए दोस्तों, मंगल ग्रह जून 27 को अपनी स्वयं के मूल त्रिकोण राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे और वो मेष राशि में अगस्त 10 तक गोचर करेंगे। अब देखिए दोस्तों, मंगल ग्रह का जो गोचर है, जो कि वो तकरीबन 40 से 45 दिनों में राशि परिवर्तन करते हैं, वो एक स्वाभाविक सी बात है। लेकिन इस वर्ष मंगल ग्रह जैसे ही अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में प्रवेश करेंगे, उनकी जो युति है वो हो जाएगी वहां पे ऑलरेडी गोचर करते हुए राहु के साथ। तो मंगल ग्रह और राहु की युति जो कि अंगारक दोष का निर्माण करती है, वो थोड़ा सा हम सबको संभावित कर देगी कि जहां पे हम आक्रोश की बात करते हैं, क्रोध की बात करते हैं, आवेशपूर्ण निर्णयों की बात करते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों, जब हम लोग अग्नि से, किसी तरीके के शॉर्ट सर्किट से अगर दुर्घटना की बात की जाए, तो ये थोड़ा उस तरफ भी संभावित कर देती है। तो इस गोचर में इस युति का जो कंबाइंड रिजल्ट है, चाहे आप मंडेन लेवल पे बात करें, अपने निजी जीवन में बात करें, या कस्टमाइज लगन के हिसाब से बात करें, इसी पे दोस्तों आज हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब देखिए हर एक युति के एक पॉजिटिव साइड भी होती है, नेगेटिव साइड भी होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि राहु ग्रह हर तरीके की नवीनतम सोच के विषय में भी बताते हैं। जब भी हम लोग किसी तरीके की आविष्कार की बात करते हैं, इनोवेशन की बात करते हैं, बहुत बड़ी सोच की बात करते हैं, उसको भी हम लोग राहु ग्रह से ही जोड़ के देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप इस गोचर को कैलकुलेट भी करेंगे तो मंगल ग्रह का राहु के साथ जो युति होती है, जो कि मेष में हो रही है, ये तकरीबन 18 वर्ष के बाद हो रही है। तो अगर आप पीछे चेक करेंगे तो 2004 में जब ये युति हुई थी, ये वही समय था जब मंगल ग्रह पे जो नासा ने जो वहाँ पे जो उनकी जो वहाँ पे रिसर्च चल रही थी, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, मंगल ग्रह पे जो जीवन है उसके जो सॉलिड प्रूफ होते हैं, जो एविडेंसेस होते हैं, वो उसी वर्ष में प्राप्त हुए थे और तकरीबन उन्हीं दिनों में प्राप्त हुए थे जब मंगल ग्रह की जो युति थी वो राहु के साथ हो रखी थी। तो देखिए, राहु की ये पॉजिटिव साइड भी है जो आपको बड़ी सोच देती है, आपके अंदर बल, पराक्रम और बहुत ज्यादा इनोवेटिव और इंटेंसिटी डालती है कुछ नया करने का, कुछ जोखिम लेने का, अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए। लेकिन देखिए दोस्तों, उसकी जो नेगेटिव साइड है, ये काफी बार जब हम लोग आक्रोश पे आके, एग्रेशन के मारे, बहुत ही ज्यादा जो किसी भी तरीके के जो रिग्रेटफुल जो डिसीजन की बात करते हैं, इस तरीके के एक्शंस की बात करते हैं, ये उसकी तरफ भी किसी को संभावित कर देती है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके की युतियों को हमें जब भी इसका विश्लेषण करना होता है तो एनालिसिस आपको अपने निजी जीवन में स्वयं करने की जरूरत होती है कि आप खुद देखिए कि मंगल ग्रह की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है। क्या आपके जो समस्याएं हैं जीवन की, वो आपके भाइयों के अराउंड चल रही हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चल रही है, या दुर्घटना होना, चोट लगना, ये आपके लिए बहुत स्वाभाविक बात है। तो इसका मतलब आपके जीवन में मंगल ग्रह सही तरीके से काम नहीं करे और इस युति के दौरान आपको एक्स्ट्रा कॉशन, सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन सपोज कीजिए मंगल ग्रह की बदौलत ही आपने अपने बल, पुरुषार्थ और पराक्रम से आपने अच्छी संपत्ति अर्जित करी, आप सियासत से जुड़े हैं, वहां पे आपको लाभ मिल रहा है, आपको आपके भाई बहनों से बहुत सपोर्ट मिलता है, तो इसका मतलब मंगल ग्रह की जो आपकी कुंडली में स्थिति है वो आपके लिए बहुत अनुकूल है और इस गोचर के दौरान आपके बल, पराक्रम की वृद्धि होगी और जीवन में अच्छे फलों की प्राप्ति करी जा सकती है। तो ये देखिए दोस्तों, मैं कुछ आप लोगों को बेसिक ओवरव्यू इस कंजंक्शन की बताना चाहता था। देखिए, अगर आप इसको ग्लोबल लेवल पे भी समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि ये जो कंजंक्शन होने वाली है, ये उन सारे देशों में जहां पे इस समय इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहा है, जहां पे वॉर रिलेटेड सिचुएशन चल रही है, जहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, उन सारे एरियाज में थोड़ी सी इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ सकती है। और देखिए, जैसा कि मैं आपको जो लास्ट टाइम जब ये कंजंक्शन हुई थी मेष राशि में, उस दौरान एक काफी हैवी अर्थक्वेक भी देश के और दुनिया के काफी विभिन्न देशों में मतलब आए थे। तो जिसकी वजह से ये जो समय है थोड़ा सा इस तरीके की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उस तरफ भी थोड़ा सा संभावित कर सकती है। बट मेनली दोस्तों, जो पॉलिटिकल एजिटेशन की बात की जाए, इन्फ्लेशन की बात की जाए, वहां पे थोड़ा सा उन देशों को, उन रीजन्स को थोड़ा सा ज्यादा प्रभावित कर सकती है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, इस गोचर की जो एक विशेष बात होने वाली है वो ये है दोस्तों कि देखिए,
जब भी हम लोग राहु ग्रह के फल देने की क्षमता की बात करते हैं, क्योंकि देखिए मंगल ग्रह मेष में प्रवेश कर रहे हैं, मेष राशि में इतनी ऊर्जा जारी है राहु और मंगल ग्रह की युति की वजह से, तो आपको जब राहु ग्रह के फल देने की क्षमता की बात करी जाती है तो आपको ये देखना होता है कि राहु ग्रह किस राशि में है, उस राशि का जो मालिक है वो कौन है, किस स्थिति में है। वो इस सिचुएशन में तो मंगल ग्रह ही है, पर साथ साथ आपको इंडिविजुअली कुंभ राशि को भी देखना होता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो गोचर है जो कि जून 27 से लेके 10 अगस्त तक रहने वाला है, तो उसमें भी दोस्तों देखिए जो 12 जुलाई तक का समय है, जब तक शनि ग्रह कुंभ राशि में वक्री होकर गोचर कर रहे होंगे और साथ साथ अपनी तीसरी दृष्टि से मेष राशि को देख भी रहे होंगे। तो ये जो समय है दोस्तों थोड़ा सा ज्यादा सेंसिटिव रहने वाला है। तो जो भी मैंने इसकी पॉजिटिव साइड बताई है, वहां पे थोड़ा सा आपको ये पॉजिटिव और सही कंस्ट्रक्टिव डिसीजन की तरफ आपको लेके जा सकता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं आपकी कुंडली में मंगल ग्रह के फल नेगेटिव चल रहे हैं, दशाएं भी उपयुक्त नहीं हैं, तो जो विशेष सावधानी का समय रहने वाला है दोस्तों, वो आपका 12 जुलाई तक का रहने वाला है, जब तक शनि ग्रह वक्री स्थिति में कुंभ राशि में गोचर कर रहे होंगे। तो ये दोस्तों मैं आप लोगों को बेसिक ओवरव्यू बताना चाहता था। अब देखिए दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग कस्टमाइज रिजल्ट को समझने की कोशिश करें, देखिए बहुत स्वाभाविक सी बात है, मंगल ग्रह का ये अपनी उनकी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश हो रहा है। मंगल ग्रह जिस तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं वो अग्नि तत्व है, तो जिसकी वजह से देखिए अग्नि तत्व की राशियों के लिए ये जो गोचर है फिर भी अच्छे फलों को दे सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों देखिए राहु ग्रह बेसिकली वायु तत्व की एनर्जी का ज्यादा प्रतिनिधित्व करते हैं, तो जो वायु तत्व के जो लगन है या जो राशियां हैं उनके लिए भी अच्छे फलों की उम्मीद करी जा सकती है। जब हम लोग जल तत्व वाले राशियों की, चाहे वो आपकी चंद्र राशि है या वो आपका लगन है, और मंगल ग्रह की स्थिति आपकी कुंडली में उपयुक्त नहीं है, तभी थोड़ा सा एजिटेशन, एंजाइटी की शिकायत दे सकती है। और पृथ्वी तत्व की राशि और लगन वालों के हिसाब से बात की जाए तो इकोनॉमिकल लेवल पे ये आपको मेजरली इंपैक्ट करेगी। जो आपके फाइनेंसेस की बात की जाए वहां पे आपको प्रभावित करेगी। तो अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह की राहु की स्थिति अच्छी है तो इसका मतलब कि ये जो गोचर है, मंगल ग्रह की युति जो राहु से होने वाली है, आपके लिए मटीरियल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे अच्छी उपलब्धियां, अपॉर्चुनिटी आपको दे सकती है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग कस्टमाइज फलों पे अपनी चर्चा शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को सबसे पहले मेष लगन के जातकों के लिए समझना हो, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के लिए जो ये मंगल ग्रह का गोचर है ये आपके लग्नेशी हैं और वो अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में आपके लगन पे, आपके फर्स्ट हाउस में प्रवेश कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इस दौरान ये तो बात पक्की है कि जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपका आत्मबल है, जोखिम लेने की जो आपकी क्षमता है वो ऑल टाइम हाई होने वाली है। और देखिए दोस्तों, अगर किसी भी तरीके से आपका जो नेटल चंद्र है वो किसी भी तरीके से इंट्यूटिव कॉम्बिनेशन को बना रहा है कि चंद्र की स्थिति अष्टम भाव में है, द्वादश भाव में है, चतुर्थ भाव में है, तो ये थोड़ा आपको इनोवेटिव और इंट्यूटिव लेवल पे भी आपको बहुत ज्यादा सहयोग देने वाला होगा। तो ओवरऑल दोस्तों अगर देखा जाए तो ये युति मेष लगन के जातकों के लिए मटेरियल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, आकस्मिक लेवल पे अपॉर्चुनिटीज लेके आने के हिसाब से बहुत अच्छी देखी जा सकती है। फर्क सिर्फ यही है दोस्तों, जो एग्रेशन है, जो कॉन्फिडेंस है, जो हेडेक है, जो रेकलेसनेस है और बहुत जल्दी एजिटेट हो जाना, प्रोवोक हो जाना, बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाना, इन सारी चीजों से आपको अपने को बचा के रखने की जरूरत है। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, अगर आप ऑलरेडी मंगल ग्रह से जुड़े तत्वों में संघर्ष जीवन में कर रहे हैं, आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड समस्याएं चल रही हैं, आपके अपने भाइयों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो इस दौरान वो समस्याएं थोड़ी सी इंटेंस हो सकती है। तो इसका विश्लेषण आपको खुद करना होगा कि आपके जीवन में मंगल ग्रह क्या रोल प्ले कर रहे हैं, किस तरीके के आपको फल दे रहे हैं। अगर आपके जीवन में मंगल ग्रह की ऊर्जा उपयुक्त तरीके से काम कर रही है तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप ऑलरेडी वहां पे संघर्ष कर रहे हैं तो इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ आपको डेली करना चाहिए, हनुमान जी की शरण में रहना चाहिए। और साथ ही साथ अगर शनिवार को, मंगलवार को अगर आप सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं तो भी आपके लिए बहुत उपयुक्त ये गोचर है, अच्छे फल लेके आपके लिए आ सकता है और किसी भी तरीके की नेगेटिविटी से आपको बचा के रख सकता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को वृषभ लगन के जातकों के लिए समझना हो तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में मंगल ग्रह के पास जो स्वामित्व है वो आप लोगों के सप्तम भाव का है और साथ साथ आप लोगों के द्वादश भाव का है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो देखिए मंगल ग्रह का द्वादश भाव में प्रवेश करना, राहु के साथ उनकी युति होना
द्वादश भाव के जितने भी प्रोस्पेक्ट्स हैं उनमें थोड़ी तीव्रता लेके आएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर किसी भी तरीके से आप विदेश से जुड़े हुए हैं, विदेश जाने के लिए प्रयासरत हैं, या किसी भी तरीके से विदेश से रिलेटेड एजुकेशन, फॉरेन यूनिवर्सिटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रैवल, बिजनेस, अगर वो सारी एरियाज आप पे क्वालिफाई हो रहे हैं तो ये जो गोचर है आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। दोस्तों देखिए, अगर किसी भी तरीके से आपका नेचर ऑफ वर्क अगर इस एरिया में बिलोंग करता है कि जहाँ पे आपको गुप्त शत्रुओं से डील करना है, या बहुत ज़्यादा आपके शत्रु हैं, या आप पॉलिटिक्स से बिलोंग करते हैं, तो किसी भी तरीके की ऐसी परिस्थितियों में अगर आप हैं जहाँ पे ऑलरेडी जो स्थिति है, परिस्थितियां हैं आपके लिए थोड़ा सा प्रतिकूल चल रही हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि इस दौरान थोड़ा सा आपको अपनी सुरक्षा के लिए आप राम रक्षा स्तोत्र का उच्चारण कर सकते हैं। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाना, उनके दर्शन करना, सुंदरकांड करना, हनुमान चालीसा का उच्चारण आपके लिए बहुत ज्यादा सहायक रहेगा। और साथ ही साथ दोस्तों देखिए, किसी भी तरीके के आपके अपनी तरफ से कोई भी अगर सीक्रेटिव एक्टिविटीज हैं, क्लैंडस्टाइन एक्टिविटीज हैं, किसी भी तरीके के जो इंडल्जेंसेस, जैसे हम अल्कोहल के सेवन की बात करते हैं, ड्रग्स की बात करते हैं, अगर कोई भी ये चीज आपके लाइफस्टाइल का पार्ट है तो इस दौरान थोड़ा सा आपको अपने को संयमित रखना पड़ेगा, क्योंकि जो मंगल ग्रह की जो राहु के साथ जो युति है दोस्तों, ये तो ऐसा है कि अग्नि में और ऑयल डालने की बात होगी। तो ये राहु ग्रह मंगल ग्रह का जो युति होगी, मंगल ग्रह पूरी एनर्जी देंगे और राहु आपके अंदर जो टेम्पटेशन है, इन चीजों की तरफ जो ललायकता है वो थोड़ी सी ज्यादा बढ़ाएगा। तो जो दोस्तों जो ज्योतिषी सलाह है वो यही है कि इस दौरान प्रिकॉशन, संयम और डिसिप्लिन आपको बरतने की जरूरत है। और अगर आप ऑलरेडी द्वादश भाव से रिलेटेड मैटर्स पर अगर आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ तीव्रता, इंटेंसिटी, रिजल्ट्स पे उम्मीद करी जा सकती है। पर हाँ दोस्तों, आपकी जो भी एक्टिविटीज हैं, किसी भी तरीके से जो आपके विरोधी हैं, जो लोगों के साथ आपके जो विचार नहीं मिलते, उनको थोड़ा सा एजिटेट जल्दी कर देगी। तो इस दौरान थोड़ा सा आपको अपनी जो एक्टिविटीज हैं थोड़ा सा बैलेंस रखने की जरूरत है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों को मिथुन लगन के जातकों के लिए समझना हो तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के केस में जो युति होने वाली है यह आप लोगों के एकादश भाव में होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, एकादश भाव में देखिए राहु के प्रोस्पेक्टिव से अगर हमें समझना हो तो देखिए ये युति राहु ग्रह की आपके लिए बहुत अच्छे फलों की तरफ प्रेरित कर रही है। लेकिन मंगल ग्रह आपके लगन के हिसाब से आप लोगों के लिए शुभ ग्रह नहीं है, और मंगल ग्रह का यहाँ पे आना, राहु के साथ कंजंक्ट होना जो रिजल्ट्स को एकदम से एम्पलीफाई करेगा। तो देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि देखिए, वैसे मटेरियल लेवल पे बात की जाए, फाइनेंशियल लेवल पे बात की जाए तो ये गोचर आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद, बहुत ही लाइफ चेंजिंग हो सकता है। और देखिए दोस्तों, जो भी हम फ्लो की बात करते हैं ज्योतिषी माध्यम से, वो इस पे भी डिपेंड करता है कि क्या आप अभी उस एरिया पे काम कर रहे हैं। राहु तो देखिए अपने में बड़ी सोच को बताता है। तो अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड डील करते हैं, किसी बड़ी प्रॉपर्टी को किसी बड़े कोलैबोरेशन में, टाई अप में, कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने वाले हैं, किसी बड़े प्रोजेक्ट में, किसी बड़ी स्पॉन्सरशिप में आप काम कर रहे हैं, तो देखिए ये जो समय है आपके लिए बहुत उपयुक्त, बहुत लाइफ चेंजिंग इवेंट्स और ऐसे आपके लिए रिजल्ट लेके आ सकता है। देखिए दोस्तों, मेरे पास इस युति का मिथुन लगन के जातकों के लिए कोई भी संभावित चीज नेगेटिव कहने के लिए देखिए इस गोचर में नहीं है। बस मैं आपको ये कहूंगा कि देखिए, जो भी रिस्क है थोड़ा सा कैलकुलेटिव होकर लीजिएगा, और जिन भी नए लोगों से मिलेंगे एकदम से आकस्मिक और जोश में आके एकदम से कहीं साइन कर देना, तो ये जो लोग आपके ऑलरेडी संपर्क में हैं उन लोगों के साथ डील करने के लिए तो समय बहुत अच्छा है। नए अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगी, लेकिन फिर भी देखिए, जहां पे भी राहु का जो इन्फ्लुएंस होता है वो थोड़ा सा इल्यूजन, भ्रम की स्थिति करता है, और मंगल ग्रह जल्दबाजी बढ़ाएंगे। तो ये है कि किसी के साथ भी आपकी नई डीलिंग होती है, थोड़ा सा समय लीजिएगा उनको समझने के लिए। पर हाँ, ये समय आपको नई मार्केट्स एक्सप्लोर करने के हिसाब से अपनी ग्रोथ पे, प्रोग्रेस पे ध्यान देने का है, बजाय कि एग्जिस्टिंग बिजनेस को मैनेज करने के। तो ठीक है दोस्तों, ओवरऑल मैं मिथुन लगन के जातकों के लिए तो ये गोचर को अच्छे फल देने में सक्षम ही देख रहा हूं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को कर्क लगन के जातकों के लिए समझना हो तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के केस में जो मंगल ग्रह की युति है वो आप लोगों के दशम भाव में हो रही है। देखिए, मंगल ग्रह आप लोगों के लिए योग कारक ग्रह है, तो दशम भाव में जो स्थिति है आपके वर्क प्लेस पे, आपके प्रोफेशन पे, आपके लाइवलीहुड में कुछ ना कुछ पॉजिटिव सडन डेवलपमेंट जरूर करेगी। अब देखिए दोस्तों, इस पे भी काफी कुछ निर्भर करता है कि आपकी अपनी भी दशाएं क्या चल रही हैं, आपकी अपनी कुंडली में क्या योग है। पर ओवरऑल अगर एक ज्योतिषी माध्यम से देखा जाए तो ये जो युति है दशम भाव में बहुत अच्छी राजयोग कारक होती है। तो स्पेसिफिकली अगर आप पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, अगर आप मास मीडिया से जुड़े हैं, आप किसी भी तरीके से टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, आपका अपना व्यापार है,
और कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, कोई भी ऐसी मंगल कारक या राहु कारक चीज़ों से अगर आप जुड़े हैं, विदेशी भूमि में आप कार्यरत हैं, तो किसी भी तरीके से दोस्तों देखिए अच्छे फलों की उम्मीद करी जा सकती है। देखिए दोस्तों, मैं की बात कहूंगा, जो कुछ भी डेवलपमेंट होनी है इस दौरान बहुत ही सडन होनी है, इंटेंस होनी है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिए जब भी हम लोग दशम भाव की बात करते हैं, लगन की बात करते हैं, ये दो ऐसे एरिया हैं कि जहां पे जो भी हमारे कर्म होते हैं वो पब्लिक की हमेशा नजर में होते हैं। तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप अपने बर्ताव को, अपने जो आपकी एक्टिविटीज हैं उनको थोड़ा सा मॉनिटर रखिएगा कि इस दौरान ऐसा हो सकता है कि कोई भी लोगों की छोटी सी बोली हुई बात या उनके जो एक्शंस हैं बहुत जल्दी आपको उत्तेजित कर दे। तो अपने जो आपके कर्म हैं, जो आपका अपना जो व्यक्तित्व है, जो कंडक्ट है, बिहेवियर है, वो अगर आपने थोड़ा सा बैलेंस आउट रखा, कंट्रोल रखा, तो मटेरियल और प्रोफेशनल लेवल पे अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से ये जो मंगल ग्रह का दशम भाव में आपके गोचर हो रहा है बहुत अच्छे फल लेके आने में सक्षम हो सकता है। और हाँ दोस्तों देखिए, अब काफी कुछ इस पे भी निर्भर करता है कि आपकी अपनी कुंडली में जो चंद्र की स्थिति कैसी है, क्योंकि चंद्र आपके लग्नेश भी हैं। देखिए अगर आपके चंद्र अगर कमजोर हुए तो ये जो आकस्मिक सडन डेवलपमेंट होगी वो एकदम से आपको इमोशनल मेंटल लेवल पे थोड़ा सा एजिटेट कर सकती है कि भाई ये क्या हो गया एकदम से। लेकिन अगर आपकी नेटल कुंडली में चंद्र आपके मजबूत हैं और दशाएं भी अगर उपयुक्त अनुकूल चल रही हैं तो प्रोग्रेस, डेवलपमेंट और सक्सेस के हिसाब से बहुत उपयुक्त समय है। किसी भी तरीके से अपने बॉसेस के साथ वाद विवाद में इस दौरान मत पड़िएगा, अदरवाइज बातें एस्केलेट हो सकती हैं, नेगेटिव जा सकती हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को सिंह लगन के जातकों के लिए समझना हो तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए भी जो मंगल ग्रह हैं आपके योग कारक ग्रह हैं, और मंगल ग्रह की जो युति राहु के साथ होगी वो आप लोगों के नवम भाव में होगी। तो बहुत अच्छे समय की तरह दोस्तों इसको जोड़ के देखा जा सकता है, भाग्य स्थान में इतनी ऊर्जा जा रही है। देखिए दोस्तों, राहु वैसे तो देखिए हमारे अच्छे चरित्र के हिसाब से बात की जाए, मानसिक शांति के हिसाब से अच्छा ग्रह नहीं माना जाता, लेकिन इसमें काफी ज्योतिषियों का ये मत है कि नवम स्थान का राहु काफी बार भाग्योदय सडन तरीके से, आकस्मिक तरीके से करा देता है। और इस समय हम लोग ऐसी बात करें कि मंगल ग्रह भी यहाँ पे गोचर कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ आकस्मिक सडन अपॉर्चुनिटी वगैरह मिल सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, अपने पिता के साथ आपको किसी भी तरीके के मतभेद से आपको अपने को बचा के रखना चाहिए। ये मैं एक बात कहूंगा, किसी भी तरीके के जो भी आपका बिलीफ है, जो भी आपका रिलीजन है, धर्म से जुड़े जो लोग हैं, आपके टीचर्स हैं, जो भी आपके एडवाइजर्स हैं, उनको आपको किसी भी तरीके से डिसरिगार्ड नहीं करना। अगर आप उनका पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं और लाइफ में किसी भी नवम भाव से जुड़े एरिया से अगर आप इस समय डील कर रहे हैं, किसी नई कॉन्ट्रैक्ट पे, नए टेंडर पे, नए प्रोजेक्ट पे अगर आप काम कर रहे हैं या विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस दौरान नवम भाव से रिलेटेड सारे जो प्रोस्पेक्ट्स हैं आपको लाभ दे सकते हैं। चाहे बैंक से, बैंकिंग फील्ड से जुड़े हैं, लॉ जुडिशरी से जुड़े हैं, टीचिंग फील्ड से जुड़े हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपका अपना काम है और फॉरेन इमिग्रेशन बिजनेस में है, उन सब के लिए ये जो समय है बहुत उपयुक्त, बहुत भाग्योदय कारक हो सकता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को कन्या लगन के जातकों के लिए समझना हो तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के केस में जो मंगल ग्रह और जो राहु की जो ये युति है, ये देखिए बहुत सेंसिटिव है और एक्सट्रीम है। ये या तो बहुत अच्छे फल लेके आएगी या बहुत तरीके से आपको संभावित करेगी। तो मैं यहाँ पे बहुत ही पारदर्शिता के साथ बोलना चाहता हूँ। तो देखिए, अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति अच्छी है, मंगल ग्रह से कारक जो चीजें हैं उन्होंने आपको जीवन में कभी परेशान नहीं करा, ये देखिए सेल्फ असेसमेंट होता है कि आपकी कुंडली में मंगल ग्रह क्या रोल प्ले कर रहे हैं, वो आपको अपनी लाइफ के 2-3 एरियाज को देख के ही पता चल जाएगा। तो अगर आपके जीवन में मंगल ग्रह अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, मंगल ग्रह की स्थिति उपयुक्त है, अभी दशाएं अच्छी चल रही है, तो ये जो समय है कुछ आकस्मिक सडन लाभ के हिसाब से, फाइनेंशियल गेन के हिसाब से, इनहेरिटेंस, लीगेसी, पद प्राप्ति, कुछ आकस्मिक तरीके से बड़ा प्रोजेक्ट आपकी झोली में गिरा सकता है। लेकिन सपोज कीजिए वैसे ही मंगल ग्रह देखिए आपके लगन के हिसाब से इतने उपयुक्त ग्रह नहीं है और ओवर एंड अबव दैट आपकी जो एक्टिविटीज हैं समाज में थोड़ी अनएथिकल हैं, अनलॉफुल हैं, दशाएं भी इसमें उपयुक्त नहीं चल रही, तो इस दौरान आपको बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। स्पेसिफिकली जब आप वाहन चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, ससुराल पक्ष से कोई डीलिंग है, पार्टनरशिप का, जॉइंट रिसोर्सेज का कोई मैटर है, तो उन सब में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। किसी भी तरीके के लोन्स, क्रेडिट पे काम करना, मार्केट से लोन उठाना, क्रेडिट लेना, इस दौरान मैं आपको सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। चाहे आपको मार्केट से पैसा उठाना हो या अपना पैसा किसी को उधार देना हो, इस दौरान आपको बहुत सावधानी बरतनी है। साथ ही साथ मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की उपासना, सुंदरकांड का पाठ आपके लिए बहुत अच्छे फल लेके आ सकता है। ये आपको हर तरीके से सुरक्षित, प्रोटेक्टेड रख सकता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को तुला लगन के जातकों के लिए जानना हो
तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के केस में अगर आप देखेंगे तो मंगल ग्रह देखिए उनके पास आपके सेकंड हाउस जो कि आपका धन का भाव है उसका स्वामित्व है, और सप्तम भाव जो कि आपके पार्टनरशिप का व्यवसाय का भाव है उसका स्वामित्व है। और मंगल ग्रह यहाँ पे अपने स्वयं के मूल त्रिकोण राशि वाले भाव में प्रवेश कर रहे हैं, राहु के साथ इनकी युति हो रही है। तो देखिए दोस्तों, मैं ये कहूंगा कि आप लोगों के लिए, आप जो सर्विस रिलेटेड प्रोफेशनल हैं, यहाँ तक कि जो व्यापार से भी जुड़े जो लोग हैं और स्पेसिफिकली मास मीडिया से जुड़े जो लोग हैं, आप पॉलिटिक्स को बिलोंग करते हैं, एंटरटेनमेंट फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो ये समय आप लोगों के लिए अच्छा हो सकता है। देखिए दोस्तों, जब भी हम राहु पे शुक्र का इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, ये राहु पे मंगल ग्रह के इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, राहु अपने में ही बड़ी सोच के कारक हैं। किसी भी चीज को मैग्नीफाई, एम्पलीफाई, बड़ा करके सोचना, बड़े लेवल पे एग्जीक्यूट करना। तो स्पेसिफिकली देखिए दोस्तों, इसका जो इन्फ्लुएंस है, ये मैं I'll be very honest with you, ये मीडियोकर स्मॉल ट्रेडर्स और बिजनेसमैन को इतना प्रभावित नहीं करेगा जितना जो बड़े स्केल पे जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं इस समय। आपका बहुत बड़ा आपका रियल एस्टेट का आपका बिजनेस है, आप किसी भी तरीके से कंस्ट्रक्शन से जुड़े हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, या देखिए मैं बहुत धन्यवाद और ग्रेटफुल अपने को महसूस करता हूं कि काफ़ी बड़े बड़े फिल्म जगत के भी जुड़े जो लोग हैं वो मेरे से जुड़े हुए हैं क्लाइंट्स के तौर पे, कंसल्टेशन के तौर पे। तो अगर आप उस लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये जो समय है, कुछ बड़े प्रोजेक्ट, बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़े साइन अप, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, बड़ी रिकॉग्निशन के हिसाब से उपयुक्त जोड़ के दिखा जा सकता है। दोबारा दोस्तों देखिए, मैं ये कहूंगा, जो मंगल ग्रह का जो प्रभाव है राहु पे, जो उस हाउस से रिलेटेड जो लिविंग सिग्निफिकेशन है, वहां पे हमेशा हीट जनरेट करता है, और वो काफी बार मिसअंडरस्टैंडिंग की हो जाती है। तो आपके जो जीवन साथी के साथ जो आपके संबंध हैं, वहां पे अगर एग्रेशन, इंपल्स, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऐसी स्थिति चल रही है, तो इस दौरान परहेज, प्रिकॉशन और प्रॉपर गाइडेंस और कंसल्टेशन के साथ आपको काम करना चाहिए। अगर आपने भी रेकलेस एटीट्यूड रखा, तो ये जो स्थिति है राहु ग्रह की और मंगल ग्रह के सप्तम भाव में, चीजें एकदम से एक्सिलरेट कर सकती हैं नेगेटिव तरीके से। तो वहां पे आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। और मैं ये कहूंगा दोस्तों, देखिए, अगर आपकी दशा अगर अभी उपयुक्त चल रही है, मंगल ग्रह आपकी कुंडली में अच्छे फल देते आए हैं, अभी तक उनकी स्थिति उपयुक्त है, दशाएं भी अच्छी हैं, तो अच्छे फलों की उम्मीद करी जा सकती है मटेरियल लेवल पे। बट इरेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि मंगल ग्रह आपके अच्छे ग्रह हैं, उनकी स्थिति आपकी कुंडली में उपयुक्त है नहीं है, जीवन साथी और जो विवाह और गृहस्थी है, उस एरिया पे आपको फिर भी एक्सक्लूसिवली ध्यान देने की जरूरत रहेगी इस दौरान। हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को वृश्चिक लगन के जातकों के लिए समझना हो, तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के केस में मंगल ग्रह आपके लग्नेश हैं, और लग्नेश का गोचर आपके छठे भाव में होना, वहां पे राहु ग्रह के साथ जो युति है, ये थोड़े से जो रिजल्ट हैं इंटेंस और इंपल्सिव रिजल्ट यहाँ पे लेके आएगा। देखिए दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं, लग्नेश हमेशा अपने भाव की सुरक्षा करता है और वृद्धि कारक होता है। तो आप लोगों को देखिए संभावित ये तभी कर सकता है कि जब आपका अपना बर्ताव, अपना जो आपका व्यवहार है और जो आपकी डीलिंग्स हैं वो क्वेश्चनेबल हैं, या फिर आपकी अभी दशाएं उपयुक्त नहीं चल रही, तभी आपको थोड़ा सा संभावित कर सकता है कि वाद विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, वर्क प्लेस पे एकदम से मनमुटाव हो गया, बहुत सीरियस कुछ एलिगेशन लग गई, इस तरीके की स्थिति क्रिएट कर सकता है। लेकिन सपोज कीजिए दोस्तों, अगर आपकी दशाएं उपयुक्त चल रही हैं, मंगल ग्रह की स्थिति और उनके जो फंक्शनिंग है आपके जीवन में हमेशा फेवरेबल रही हैं, तो ट्रस्ट में दोस्तों, और स्पेसिफिकली अगर आप छठे भाव से जुड़े काम कर रहे हैं, आप सर्विस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, आप लॉ से रिलेटेड, पुलिसिंग, मिलिट्री, इस फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो ये जो समय है दोस्तों कुछ अच्छी उपलब्धि दे सकता है। और देखिए दोस्तों, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। देखिए, जब भी हम लोग मेलेफिक ग्रहों की बात करते हैं, जैसे मंगल ग्रह जो कि आपके लिए तो बहुत ही शुभ ग्रह है, आपके लग्नेश हैं, और राहु हो गया, और छठा भाव, देखिए दोस्तों, ये भाव ऐसे होते हैं, आपको समझना पड़ेगा, दुष्टाना भाव खराब नहीं होते, वो संघर्ष के साथ चीजें देते हैं। तो यहाँ पे छठा भाव हमारे पराक्रम के साथ, हमारी फाइटिंग स्पिरिट के साथ जोड़ के देखा जाता है। तो ये बात तो मैं देखिए आपको पक्का कह सकता हूं कि इस दौरान आपका बल, पराक्रम, आपकी फाइटिंग स्पिरिट, आपकी डिफेंसिव पावर, रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। बस इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसको किस तरीके से यूज करते हैं। इसको किसी भी तरीके से मतभेद, फाइट्स और झगड़ों से आपको अपने को बचाना है। आपकी जो भी, आप जिस भी एरिया में अभी आप काम कर रहे हैं, उसको पाने के लिए जो आपकी जो आत्म बल की बात की जाए, विल पावर, डिटर्मिनेशन की बात की जाए, वो इस दौरान आपकी बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। आप डिबेटिंग पावर की बात करें, कन्विंसिंग पावर की बात करें, लॉजिकल तरीके से चीजों को एसेस करने की बात करें, तो इस एंगल पे आपके लिए जो ग्रह की जो स्थिति है छठे भाव में बहुत फेवरेबल आपके लिए काम करेगी। तो अपनी एनर्जीज को सही दिशा दीजिए। मैं ये भी कहूंगा दोस्तों, देखिए, वर्क प्लेस पे सडन डेवलपमेंट की एनर्जी भी पूरी बनी हुई है। तो अगर आप लाइफ में स्टेज में हैं कि आप किसी भी तरीके से न्यू अपॉर्चुनिटीज को देख रहे हैं, चाहे अपनी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में, या एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में आपको लग रहा है कि आपको आपके मन मुताबिक अभी ग्रोथ और रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा, तो आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई करना चाहते हैं, अपनी वर्थ देखना चाहते हैं कि आप बाहर अप्लाई
अप्लाई करके कि भाई मेरे को इतने रेस का पैकेज मिल रहा है नहीं मिल रहा, ताकि या तो फिर मैं मूव कर जाऊं या उस पैकेज को लेके मैं अपने एग्जिस्टिंग कंपनी में नेगोशिएट करूं। तो ये समय उन सारी डीलिंग्स के बहुत अच्छा रहेगा। किसी भी तरीके के वाद विवाद से अपने को बचाइए। बल पराक्रम आपका बड़ा रहने वाला है, उसको सही दिशा दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि एनर्जी बहुत ज्यादा बड़ी हुई है तो एक्सरसाइज कीजिए, जिम जाइए, रनिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, पर अपनी एनर्जी को सही दिशा दीजिएगा। और हनुमान जी की भक्ति इस दौरान आपके बल, आपके पराक्रम, आपकी एनर्जी को सही दिशा देगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को धनु लगन के जातकों के लिए जानना हो तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के केस में जो मंगल ग्रह का जो गोचर है वो आप लोगों के पंचम भाव में होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो मंगल ग्रह की स्थिति है और साथ साथ राहु के साथ जो कंजंक्शन है, देखिए आपका जो माइंड है, जो आपका मेंटल एप्टीट्यूड है, वो इस दौरान देखिए बहुत स्ट्रांग रहने वाला है। मतलब आप चाहे अपनी कंसंट्रेशन की बात करें, आप अपने जो आपका जो मेंटल जो लेवल है वो बहुत ज्यादा लॉजिकल, एनालिटिकल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वेरी फियरलेस, वेरी कॉन्फिडेंट, तो इस लेवल पे काम करने वाला है। तो देखिए दोस्तों, मैं कहूंगा कि पंचम भाव से रिलेटेड जितने भी सिग्निफिकेशन है, देखिए पंचम भाव को वैसे जब भी हम लोग रिस्क लेने की बात करते हैं उसको हम तीसरे भाव जो कि पराक्रम से जोड़ के देखते हैं या छठे भाव से जोड़ के देखते हैं, लेकिन पंचम भाव भी आपके दशम भाव से अष्टम भाव है। तो इसका मतलब वर्क प्लेस रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जाए, इंपॉर्टेंट भाव है। अगर आप कला से जुड़े हैं, अगर आप किसी भी तरीके की स्पेकुलेशन, स्टॉक मार्केट, इन फील्ड से जुड़े हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस हो जाता है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट से जुड़े हैं तो मैं कहूंगा दोस्तों, देखिए ये समय उपयुक्त है आप लोगों के लिए। आपका बल पराक्रम बड़ा रहने वाला है। किसी भी तरीके के जो इंटेलिजेंसेस हैं, जो रिक्रिएशनल साइड है, वहां पे अपनी एनर्जी ज्यादा मतलब वेस्ट मत होने दीजिएगा, क्योंकि पंचम भाव प्रेम प्रसंग, हर तरीके की सेलिब्रेशन, प्लीजिंग, प्लेजरेबल एक्टिविटीज का भी है। मैं ये कहूंगा दोस्तों, अगर आपकी दशाएं उपयुक्त चल रही हैं, फेवरेबल चल रही हैं, तो ये जो समय है इसको सही दिशा दीजिएगा। किसी भी नए कंटेंट पे, नए आइडिया पे, नए प्रोजेक्ट पे अगर आप काम कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत फेवरेबल हो सकता है। और मैंने जैसा दोस्तों कहा कि अगर आप फिफ्थ हाउस से डायरेक्ट ही जुड़े हुए कामों को कर रहे हैं, आप स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आर्ट, एंटरटेनमेंट, क्रिएटिव इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, या लाइफ के अपने प्रोफेशनल जर्नी के किसी भी क्रॉस रोड पे खड़े हैं जहां पे आपको भी एक स्ट्रॉन्ग निर्णय लेना है, एक चॉइस लेनी है, कौन सा रास्ता आपके लिए सही है, तो ग्रहों की जो स्थिति है अगर आपकी कुंडली में उपयुक्त है, दशाएं अच्छी चल रही हैं, तो मंगल और राहु की जो युति है आपके पंचम भाव में आपकी बुद्धि को सही निर्णय लेने में, सही तरीके से कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव रिस्क लेने में आपको सही मदद करेगा, सही दिशा देगा। और दोस्तों बस एक चीज है कि देखिए, जब हम प्रेम प्रसंगों के हिसाब से बात करते हैं वहां पे थोड़ी सी हीटेड एनर्जी हो सकती है कि पार्टनर एकदम ही बहुत ही मूडी बिहेव कर रहा है, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल बिहेव कर रहा है, या बच्चों के साथ भी अगर आपकी डीलिंग की बात की जाए पेरेंटिंग के हिसाब से, तो बच्चे इस दौरान आपको थोड़ा सा मतलब थोड़ा जिद्दी बिहेव करें, थोड़ा सा उनको कंट्रोल करने में थोड़ी दिक्कत हो, तो थोड़ा सा साउंड और बहुत ही रैशनल तरीके से आपको उनको डील करने की जरूरत है। अगर सामने से आपको एनर्जी एग्रेशन की आ रही है और आपने भी उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करा तो चीजें थोड़ी सी बिगड़ सकती हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को मकर लगन के जातकों के लिए समझना हो तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के केस में अगर आप देखेंगे तो मंगल ग्रह की जो युति हो रही है राहु के साथ गोचर में, वो आप लोगों के चतुर्थ भाव में हो रही है। तो देखिए दोस्तों, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस, ये जो गोचर है किसी भी तरीके से अगर आप चतुर्थ भाव से रिलेटेड एरियाज पे काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर और एनीथिंग टू डू विद द कार डीलरशिप एंड ऑल ऑफ दैट, सो उन लोगों के लिए समय फिर भी उपयुक्त जोड़ के देखा जा सकता है। कुछ नए आइडिया, नई अपॉर्चुनिटी, नए प्रोजेक्ट्स पे काम करने के हिसाब से, नए प्रोजेक्ट मिलने के हिसाब से ये समय बहुत उपयुक्त जोड़ के देखा जा सकता है। देखिए, मंगल ग्रह इस समय ऑल टाइम हाई हैं, ऑल टाइम इंटेंस हैं। और देखिए दोस्तों, मंगल ग्रह शनि के साथ भी अगर कुछ ऐसी राशियां हैं, जैसे मकर की बात करते हैं, तो वहां पे भी वो मजबूत होते हैं। लेकिन मंगल ग्रह का मजबूत होना और दैट टू राहु के साथ, राहु एक नवीनतम न्यू सोच का कारक है, बड़ी सोच का कारक है, और मंगल के साथ उसकी युति होना मतलब मंगल ग्रह से रिलेटेड जितने भी सिग्निफिकेशन है जो कि चतुर्थ भाव के साथ ओवरलैप करते हैं, वहां पे कुछ नवीनतम, न्यू, बड़ी सोच, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स या बड़े कोलैबोरेशन। बस एक ही बात है दोस्तों, देखिए जो चतुर्थ भाव होता है इसका सीधा जो प्रभाव होता है हमारी माता के स्वास्थ्य पे होता है। चतुर्थ भाव का जो प्रभाव है वो सीधा हमारे मानसिक स्तर पे होता है। तो अंदर से थोड़ा इंटरनल इमोशनल लेवल पे थोड़ी सी एजिटेशन हो सकती है। देखिए, जैसा आप साउंड सुन रहे हैं कुछ इस तरीके की एजिटेशन। और साथ ही साथ अगर आपके सपोज कीजिए ऑलरेडी आपके जो मदर का स्वास्थ्य थोड़ा सा इस दौरान खराब चल रहा है, या आपके जो रिलेशन है अपनी फैमिली डोमेस्टिक लाइफ में थोड़े से एजिटेशन के चल रहे हैं, तो
तो इस दौरान चीजें थोड़ी सी बिगड़ सकती हैं, एस्केलेट हो सकती हैं या समस्या थोड़ी सी बढ़ सकती है। तो वहां पे थोड़ा सा आपको सूझबूझ के साथ निर्णय लेने की मैं सलाह दूंगा। और साथ ही साथ अगर आप घर पे ही अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं मंगलवार को और शनिवार को, तो थोड़ा सा जो राहु ग्रह का और मंगल ग्रह का जो दुष्प्रभाव आपके निजी जीवन में लेके आ सकता है, वहां पे आपको सुरक्षित रखेगा। और इस युति की जो पॉजिटिव साइड है, जो आप अगर ऑलरेडी चतुर्थ भाव से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो वहां पे आपको थोड़ा अच्छी दिशा, नए मौके दे सकता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को कुंभ लगन के जातकों के लिए समझना हो, तो दोस्तों देखिए आप लोगों के केस में देखिए वैसे भी जो को रूलरशिप है वो शनि ग्रह के साथ साथ राहु ग्रह के पास ही जाती है। और तीसरे भाव में चाहे हम मंगल की बात करें चाहे हम राहु की बात करें, इनका गोचर सबसे अच्छा कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों आप लोगों के तो बल पराक्रम की इस दौरान बहुत वृद्धि रहनी है। नए मौके मिलने के हिसाब से बात की जाए, नए लोगों का सहयोग मिलने के हिसाब से बात की जाए, आपके द्वारा किसी नए आइडिया पे आप काम कर रहे हैं उसको सफलता से एग्जीक्यूट कर पाए। और देखिए दोस्तों जब भी हम लोग राहु और मंगल की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे तो तीसरा भाव का इन्फ्लुएंस आने का मतलब ही ये होता है कि आपको पराक्रम, आपको बल डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों ज्योतिष का इन वीडियोस का मतलब ये नहीं है कि आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और आप सोच रहे हैं कि चीजें अपने आप हो जाएंगी। हाँ, ये मैं आपको पक्का बोल सकता हूँ कि इस दौरान अगर आप अपने से मेहनत करेंगे, थोड़ा सा बल दिखाएंगे, थोड़ा सा फाइटिंग स्पिरिट अगर डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, तो इक्वल लेवल पे आपको सपोर्ट करने वाले लोग भी मिलेंगे, वैसे अपॉर्चुनिटीज, वैसे मौके भी मिलेंगे। तो कुछ नया इनिशिएट करने के हिसाब से समय बहुत अच्छा है। और देखिए दोस्तों जैसा कि मंगल और राहु का इतनी तीव्र ऊर्जा तीसरे भाव में जारी है, तो चाहे यार दोस्तों की बात की जाए, चाहे भाई बहनों के साथ बात की जाए, छोटे भाई बहन, तो वहां पे थोड़ा सा जो रिश्ते हैं वहां पे थोड़ा सेंसिटिविटी के साथ आपको उनको डील करने की जरूरत है। लेकिन किसी भी तरीके से देखिए स्पेसिफिकली आप सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, फ्रीलांस काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, स्मॉल टाइम बिजनेसमैन हैं, आप सब लोगों के लिए जो समय है दोस्तों बहुत उपयुक्त, बहुत अच्छा जोड़ के देखा जा सकता है। स्पेसिफिकली दोस्तों देखिए जब हम तीसरे भाव की बात करते हैं, यहाँ पे उन लोगों को जोड़ के देखा जाता है जो हु वर्क विद देयर ओन हैंड्स। आप कोई लेखक हैं, आप कोई शिल्पकार हैं, आप कोई डिजाइनिंग करते हैं, तो वो सारे हुनर, वो सारे काम जहां पे हम अपनी प्रतिभा, अपने हाथ का इस्तेमाल करते हैं। तो इस दौरान दोस्तों देखिए आपके हाथों से कुछ बहुत ही न्यू, बहुत ही इनोवेटिव, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ बहुत अच्छी क्रिएशन हो सकती है, जो कि आपके आगे आने वाले समय पे मान सम्मान की बात की जाए, नए रास्ते खुलने के हिसाब से बहुत श्रेष्ठकर हो सकती है। तो मैं आपको दोस्तों जरूर सलाह दूंगा कि जो भी आपका टूल है, जो भी आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, इस दौरान रिलेंटलेसली इस पर खूब मेहनत कीजिए, खूब परिश्रम कीजिए, खूब अनुशासन बरतिए और देखिए अच्छे रिजल्ट आपको जरूर मिलेंगे। और तीसरे भाव से रिलेटेड जो लिविंग सिग्निफिकेशन है, छोटे भाई की बात की जाए, आस पड़ोस में संबंधों की बात की जाए, दोस्तों के साथ संबंधों की बात की जाए, वहां पे आवेश में आके, एग्रेशन में आके कोई भी निर्णय सडन आपको नहीं लेना। अगर आपको पहले से हिंट आ रहा है कि इस इंसान के साथ मेरे संबंध अच्छे नहीं रहते, चीजें मतलब हमारी बीते समय में भी अच्छी नहीं रही, तो इस दौरान थोड़ा सा कॉन्फ्रंटेशन, आमना सामना अवॉइड ही कीजिए, अदरवाइज बातें नेगेटिव जा सकती हैं। और लास्ट दोस्तों अगर आप लोगों को मीन लगन के जातकों के लिए समझना हो, तो दोस्तों देखिए आप लोगों के केस में अगर आप देखेंगे तो मंगल ग्रह का जो गोचर में जो प्रवेश हो रहा है वो आप लोगों के द्वितीय भाव में हो रहा है। तो देखिए दोस्तों सेकंड हाउस देखिए हमारी वाणी का होता है सबसे पहले तो देखिए पक्की बात है कि इस दौरान जो आपकी वाणी में जो इंटेंसिटी है, जो एनर्जी है, जो एग्रेशन है, वो तो सामने वालों को महसूस होगा ही होगा। साथ ही साथ दोस्तों देखिए सेकंड हाउस हमारे खाने पीने का भी होता है। तो यहाँ पे अगर जो आपकी ईटिंग हैबिट्स हैं, जो ड्रिंकिंग हैबिट्स हैं, वो कंट्रोल नहीं है, तो इस दौरान थोड़ा सा आपको उसको मॉनिटर करने की जरूरत है, क्योंकि जो राहु ग्रह का जो इन्फ्लुएंस है मंगल के साथ थोड़ा टेम्प्ट करेगा, आपको थोड़ा ललायत करेगा अल्कोहल या ओवर कंजम्पशन इस तरफ। यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपने को बचा के रखने की जरूरत है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए अगर आप सेकंड हाउस से रिलेटेड ही प्रोफेशंस पे डील कर रहे हैं, आपका अपना कोई फैमिली बिजनेस है, कोई किराना स्टोर है, बैंकिंग फील्ड से जुड़े हैं, तो ये जो समय दोस्तों आप लोगों के लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटी लेके आ सकता है। पर उसके बाद भी दोस्तों देखिए मैं एक सलाह तो जरूर दूंगा, अब ये मैटर नहीं करता कि मंगल ग्रह आपके लिए उपयुक्त ग्रह है नहीं है, ऑल्दो आपके लगन के हिसाब से तो मंगल ग्रह के पास देखिए आपके भाग्य स्थान का स्वामित्व है, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों देखिए जो राहु और मंगल का जो प्रभाव है ये आउट ऑफ द बॉक्स और ओवर द टॉप बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाला बना देता है। तो मैं जरूर कहूंगा दोस्तों कि देखिए जो भी आप रिस्क इस दौरान लेंगे, जो भी डीलिंग आप करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको अपनी दशाएं तो आपको देखनी है, साथ साथ सामने वाले की क्रेडिबिलिटी भी देखनी है और अपनी क्षमता से बहुत ज्यादा बाहर नहीं जाना, क्योंकि राहु उस तरफ थोड़ा सा प्रोवोक करेगा। और देखिए दोस्तों ये स्पेसिफिकली उन लोगों को थोड़ा सा बेनिफिट दे सकता है जिनकी जो लाइफस्टाइल है, जिनकी जो इनकम है, जिनका जो प्रोफेशन है राहु रिलेटेड फील्ड से जुड़ा है। आप कोई भी ऐसा काम है, देखिए राहु तो आउट ऑफ द बॉक्स चीजों को ही रिप्रेजेंट करता है जो समाज के दायरे से भी बाहर है। अब चाहे हम एक लेवल पे हम इसको टेक्नोलॉजी से भी जोड़ के देख सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IT से जुड़े हैं, या
या फिर हम समाज के ऐसे कारक की बात करते हैं, शराब से रिलेटेड कोई बिजनेस है आपका, कोई टोबैको से रिलेटेड, अल्कोहल, कैसीनो, अगर आप इन सारी फील्ड से भी जुड़े हैं, कोई ब्याज का काम करते हैं, तो इस तरीके के जो फील्ड्स हैं वहां पे थोड़ा सा सडन आकस्मिक कुछ लाभ लेके आ सकता है, क्योंकि देखिए बहुत ही ट्रिगरिंग एनर्जी है जो राहु और मार्स का जो कंबाइंड इन्फ्लुएंस है जो आपके सेकंड हाउस पे आ रहा है। अपनी वाणी आपको बहुत कंट्रोल रखनी है। इस दौरान थोड़ा सा हीटेड वर्ड्स की बात की जाए, शब्दों में भी देखिए जो थोड़े अभद्र शब्द हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आपकी वाणी से हो सकता है जो आपके नियर डियर जो लोग हैं उनको थोड़ा सा ऑफेंड कर सकता है, हर्ट कर सकता है। वहां पे थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। और इसके अलावा दोस्तों देखिए इस दौरान मैं ये कहूंगा, किसी भी तरीके से अगर आपका हनुमान मंदिर जाना होता है, वहां पे अगर आप कुछ भी इस दौरान अपनी जो भी आपकी अपनी इच्छा से, अपनी क्षमता से अगर आप कुछ भी दान करते हैं तो आपके मैटर्स ऑफ फाइनेंसेस हैं वहां पे अच्छी वृद्धि, अच्छी बरकत आपके लिए जरूर लेके आएगा। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने मंगल ग्रह के आगामी गोचर के विषय में प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा Facebook पेज लाइक कीजिए।